क्या आपने कभी किसी मंदिर को जागृत होते देखा है? कोलकाता की प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर की यह कहानी कोई सामान्य धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि एक अलौकिक अनुभव है जिसमें छिपा है रहस्य, तंत्र और माँ काली की प्रकट लीला। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कोलकाता की प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर की मनमोहक तस्वीरें और रहस्यमयी कहानी। कैसे रानी रासमणी को माँ ने स्वप्न में दर्शन दिए? क्या सच में वहाँ एक तांत्रिक की आत्मा भटक रही थी? कौन थी गोरी जो माँ काली की शक्ति का माध्यम बनी? यह कहानी सच्ची घटनाओं और रहस्यमयी अनुभवों पर आधारित है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा जाता है कि इस स्थान पर माता सती के दाएं पैर की 4 उंगलियां गिरी थी। इस मंदिर में देवी काली की मूर्ति की जिह्वा खून से सनी है और देवी नरमुंडों की माला पहने हुई है। कहा जाता है कि कभी श्री राम कृष्ण परमहंस यहाँ पुजारी हुआ करते थे और यहाँ देश विदेश से हजारों श्रद्धालु माँ काली के दर्शनों के लिए आते हैं। और ये भी माना जाता है कि यहाँ पर कभी कभी घंटियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं रात को, और एक रोशनी का अनुभव भी होता है। कोलकाता का प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर 19वीं सदी में रानी रासमणी द्वारा बनवाया गया था, जिन्हें मां काली ने स्वप्न देकर यह मंदिर बनाने का आदेश दिया था। यह मंदिर मां भवतारिणी को समर्पित है और श्री रामकृष्ण परमहंस की साधना भूमि के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल की एक महान दानपुत्री और जमींदार रानी रासमणी काशी जाकर मां गंगा के तट पर विशाल पूजा अर्चना करने वाली थी। यात्रा की पूर्व संध्या पर मां काली ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उन्हें काशी जाने की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय वे गंगा नदी के तट पर एक मंदिर बनवाए और वहां उनकी पूजा करें। इस दैवीय आदेश के बाद रानी रासमणी ने वर्ष 1847-1855 के बीच हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर दक्षिणेश्वर गांव में लगभग 20 एकड़ जमीन खरीदी। यहाँ जमीन तंत्र साधना के अनुसार कछुए की पीठ के आकार की थी। मंदिर का निर्माण 31 मई 1855 को स्नान यात्रा के दिन पूरा हुआ और भवतारिणी मां काली की मूर्ति स्थापित की गई। इस मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में रामकृष्ण परमहंस आए। उनके लिए मां काली मात्र एक मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक साक्षात जीवित देवी थी। इसे मंदिर में उन्होंने मां काली के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए। माना जाता है मां काली का यह मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और रामकृष्ण परमहंस से जुड़ी आध्यात्मिक विरासत के लिए जाना जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस का कमरा उत्तर पश्चिम कोने में स्थित नाहबत के पास उनका वह कमरा है जहां उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय बिताया। मुख्य मंदिर के समीप हुगली नदी के किनारे भगवान शिव के 12 समान मंदिर बने हुए हैं और यह नवरत्न शैली में बना 100 फीट से भी अधिक ऊंचा मंदिर है। यहाँ मां काली के रूप भवतारिणी की पूजा होती है और यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर भी है, राधा कृष्ण की भी पूजा होती है। और आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, क्योंकि एक लाइक करते ही आपकी श्रद्धा मां तक पहुंचेगी, और शेयर करें ताकि यह जानकारी उन लोगों तक पहुंचे जो अंधकार में हैं, जो इस मंदिर के बारे में नहीं जानते। और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, एक साधना है, एक यात्रा है और एक अनुभव है जो आप तक पहुंचे और आपको भी एहसास हो कि हम भी माँ के दर्शन करें। और कमेंट में जरूर लिखें माँ काली, जय माँ काली, ताकि आपके जीवन में माँ का प्रकाश बना रहे, उनकी कृपा हर दिशा से मिलती रहे, आप पर बरसती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय माँ काली।